हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीमी एकेडमी में। हम लोग जवाहर नवोदय का जो क्लास है उसको स्टार्ट किए हैं और सबसे पहले हम लोग मैथ्स देखेंगे। मैथ्स में चैप्टर फर्स्ट जो है हमारा नंबर एंड न्यूमरेशन सिस्टम, इसको सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इजी वे में समझेंगे, बहुत ही इजी वे में समझेंगे और इसको हम लोग एक ही वीडियो में कवर नहीं करेंगे, 2 या 3 वीडियो लाएंगे। छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ेंगे। छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ने से चीज़ें हमें लंबे समय तक याद होती है और हम लोग बोर नहीं होते। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट से, जो कि है संख्या एवं अंकन पद्धति, नंबर एंड न्यूमरेशन सिस्टम की। ओके, बहुत ही इजी में समझेंगे, एकदम स्टार्ट से एबीसीडी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एबीसीडी से स्टार्ट करेंगे मतलब जिनको कुछ भी नहीं आता वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है उसको जानेंगे। पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती संख्या, जिसे प्रीडिसेसर या फिर सक्सेसर बोलते हैं, क्या चीज है उसको जानेंगे। अंकों की सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या क्या चीज है उसको जानेंगे। दिए गए अंकों से सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या बनाना सीखेंगे। स्थान एवं स्थानों के नाम, जैसे इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, वंश हो गया, टेंस हो गया, इंग्लिश में बोला जाता है ना, तो उन्हीं चीजों को देखेंगे। अंकित मान और जातीय मान, अंकित मान जिसे फेस वैल्यू या फिर जातीय मान भी बोला जाता है, इसको देखेंगे। साथ ही साथ स्थानिक मान भी देखेंगे। ठीक है, ओके। आगे और है, हम लोग यहाँ बात करेंगे भारतीय गणना पद्धति की, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम की बात करेंगे। अंतरराष्ट्रीय गणना पद्धति की बात करेंगे कि किसी भी नंबर को अंतरराष्ट्रीय पद्धति से कैसे पढ़ा जाता है उसकी बात करेंगे। रोमन संख्या प्रणाली देखेंगे कि किसी भी नंबर को हम लोग रोमन में लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं। संख्याओं के प्रकार देखेंगे, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इन सब के बारे में जानेंगे। प्राकृत संख्याओं के योग के सूत्र देखेंगे, प्राकृत संख्याओं के योग के सूत्र देखेंगे। ये तो खैर प्राकृत संख्या सभी के योग है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग जानेंगे। ठीक है, ओके, ठीक। तो ठीक है, चैप्टर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट है, ये पार्ट फर्स्ट है किसका है, संख्या एवं अंकन पद्धति का। और इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस भाग में या फिर इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अंक एवं संख्या के बारे में, पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती संख्या के बारे में, अंकों की सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या, दिए गए अंकों से सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो हम लोग इन चारों को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। फिर आने वाले वीडियो में बाकी जो बचे हुए सिलेबस है ना, उसको हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अंक की, जिसे डिजिट बोला जाता है। किसकी, अंक की बात करते हैं। क्या होता है अंक, अंक क्या होता है, देखो समझने के लिए समझ ही जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग जो डेफिनेशन लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। संख्याओं को लिखने के लिए, संख्याओं को लिखने के लिए, ये संख्या है ना, संख्याओं को लिखने के लिए जिन मूल प्रतीकों या फिर बेसिक सिस्टम का उपयोग किया जाता है उन्हें अंक कहते हैं। तो अंक बोलते हैं, देखो ठीक है, आगे देखते हैं, समझ जाएंगे। दशमलव संख्या पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम में कुल 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, ये परिभाषा समझ जाएंगे, टेंशन मत लो आप। ठीक है, दशमलव संख्या पद्धति में कुल कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं। हाँ भाई, यही तो अंक है ना, जिनका यूज करके हम बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या बनाते हैं। तो कौन कौन सा अंक है, वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बस इसी को पढ़ा जाता है ना, हम लोग इसी को बस पढ़ते हैं। इनका यूज करके हम लोग नंबर्स बनाते हैं। ठीक है, ओके। तो याद रखें, 0 से लेकर 9 तक के प्रतीकों को ही अंक कहा जाता है। 0 से लेकर 9 जो लिखे हैं इन सबको क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। जैसे अंक 1 हो गया, अंक 2, अंक 3, अंक 4, अंक 5, अंक 6, अंक 7, अंक 8। ठीक है, जैसे 0 क्या है, 0 एक अंक है, अंक है मतलब डिजिट है। 5 क्या है, 5 एक अंक है, एक अंक है मतलब डिजिट है। 9 क्या है, 9 एक अंक है। इन्हीं का यूज करके नंबर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, ओके, ठीक। मतलब अंक कितने होते हैं, अंक 10 होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 0 भी इंक्लूड है ना, यहाँ तो 9 है लेकिन 0 भी इंक्लूड है, मतलब 10 अंक होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं। इनका यूज करके क्या बनाया जाता है, नंबर बनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं संख्या की या फिर नंबर की।
बात करते हैं संख्या की या फिर नंबर की, एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो 5 है ये डिजिट भी है नंबर भी है। ये जो 5 है ये डिजिट भी है और नंबर भी है ना, मतलब अंक भी है और संख्या भी है, नंबर नहीं जी, अंक भी है और संख्या भी है। 5 जो है अंक भी है संख्या भी है। और ये जो 12 लिखा हुआ है ये अंक नहीं है, 12 जो है ये अंक नहीं है, ये संख्या है। क्या है ये? नंबर है। क्या है ये? नंबर है। ठीक है, और ये जो 89 लिखा हुआ है ये भी नंबर है। यहाँ संख्या 2 है 8 और 9, लेकिन नंबर तो 1 है। यहाँ संख्या 2 है सॉरी अंक 2 है 1 और 2, अंक जो है 2 है 1 और 2, लेकिन नंबर कितने हैं, संख्या कितने हैं, 1 है 12। यहाँ अंक कितने हैं, 2 हैं 8 और 9, अंक कितने हैं, 2 हैं, लेकिन संख्या कितना है, 1 है 89। यहाँ अंक कितने हैं, अंक जो है 3 है 304, अंक कितने हैं, 3 है, और संख्या कितना है, संख्या 1 है 304, है ना। यहाँ देखो अंक कितने हैं, 1 2 3 4, 4 अंक हैं, डिजिट कितने हैं, 4 है। वही संख्या कितना है, संख्या तो 1 है, संख्या कितना है, संख्या 1 है। इसमें देखो अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, अंक 6 है, लेकिन संख्या क्या है, संख्या तो 1 है। संख्या कितना है, संख्या 1 है। ठीक है, 1,25,000, संख्या तो 1 है ना। ठीक, तो इस चीज को याद रखना है। परिभाषा की बात करें, अंकों के एक या एक से अधिक सार्थक समूह, अंकों के एक अंक है ना, या एक से अधिक, 2 है 3 है 4 है और ये कितना है, 6 है। ठीक है, तो एक या फिर एक से अधिक अंकों के एक या एक से अधिक सार्थक समूह को क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं या फिर संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं या फिर संख्या बोलते हैं। ये जो नंबर है या संख्या है इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो गिनने में यूज किया जाता है, मापने में यूज किया जाता है, क्रम में बनाने में यूज किया जाता है, गणना के लिए इसका यूज करते हैं। इन सभी इन सभी को क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। ठीक, तो अंक और संख्या में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, तो अंक जो है वो किसी एक सिंबल को बोला जाता है, अंक जो है किसी एक सिंबल को बोला जाता है। जैसे 5 एक अंक है, 1 और 2 मिलाकर 2 अंक हो गए, है ना। वही संख्या क्या होता है, अंकों के मिलने से संख्या बनता है। संख्या क्या है या फिर नंबर क्या है, अंकों के मिलने से संख्या बनता है। ओके, तो महत्वपूर्ण तथ्य इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, अंक केवल 0 से 9 तक के मूल प्रतीकों को बोलते हैं। अंक जो है 0 से लेकर 9 तक के जो प्रतीक होते हैं उनको अंक बोला जाता है। जैसे 1 2 3 4 ये सब क्या है, अंक है ना, 0 भी इसमें इंक्लूड है। संख्या क्या होता है, एक या एक से अधिक अंकों से मिलकर बनती है। एक या एक से अधिक अंकों को मिलाने से क्या बनता है, संख्या बनता है, जिसे इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। प्रत्येक अंक एक संख्या हो सकता है, लेकिन प्रत्येक संख्या केवल एक अंक नहीं होता। प्रत्येक अंक एक संख्या हो सकता है, प्रत्येक अंक जो है एक संख्या हो सकता है, लेकिन प्रत्येक संख्या केवल एक अंक नहीं होता। प्रत्येक संख्या केवल एक अंक नहीं होता। कैसे, देखो ये क्या है, एक अंक है ना, एक अंक भी है और एक संख्या भी है। ये जो 7 है एक अंक भी है एक संख्या भी है। ये जो 45 लिखा हुआ है इसमें 2 अंक हैं। कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। एक संख्या है जो 4 और 5 2 अंकों से मिलकर बना है। इसमें कितने अंक हैं, 2 अंक है, लेकिन ये एक संख्या है। इसमें कितने अंक हैं, 3 अंक है, लेकिन ये एक संख्या है। ठीक है, तो याद रखना, तो याद करते जाओ, बहुत ही छोटी चीज है, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों को बारीकी से आप समझेंगे तो जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है वो आसानी से बन जाएगा, समझ में आएगा। तो इन छोटी छोटी चीजों को आपको समझना है। ठीक है, ओके, याद रखें, क्या याद रखें, डिजिट क्या होता है, नंबर क्या होता है, इसको याद रखें। डिजिट क्या होता है, किसी भी एक सिंबल को जो कि 1 से लेकर मतलब 0 से लेकर 9 तक के बीच में है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। एक क्या है, मैं अगर आपको पूछूं तो क्या बताएंगे आप, डिजिट है करके बोलेंगे या फिर अंक है बताएंगे। 5 को पूछ दूं 5 क्या है, तो क्या है, अंक है ना, या फिर डिजिट है। ठीक है, ओके। नंबर क्या होता है, संख्या एक डिजिट भी हो सकता है, कई सारे डिजिट के मिलने से भी संख्या क्या है, एक डिजिट को भी हम लोग संख्या बोलेंगे, और एक से अधिक डिजिट पास आकर एक साथ लिखे हो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, संख्या बोलेंगे। तो ये संख्या है, ये संख्या है, ठीक है, और 108 संख्या है, ये संख्या है, ये संख्या है, ये सब क्या संख्या है। ठीक है, ओके। अब देखो पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्या क्या होता है, जिसे प्रीडिसेसर या फिर सक्सेसर बोला जाता है। ये पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्या क्या होता है,
तो बात करते हैं सबसे पहले पूर्ववर्ती की, जिसे प्रीडिसेसर भी बोलते हैं। बात करते हैं सबसे पहले पूर्ववर्ती की, जिसे क्या बोलता है, क्या बोला जाता है, प्रीडिसेसर बोला जाता है। ठीक है, क्या होता है देखो, पूर्ववर्ती मतलब पहले का, पूर्ववर्ती मतलब पहले का कोई सा भी एक नंबर है, मान के चलो क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 5। क्या पूर्ववर्ती संख्या बताओ, पूर्ववर्ती मतलब पहले का, जस्ट पहले का, तो इसका पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, तो क्या होता है, किसी दी गई संख्या से एक कम, दी गई संख्या 5 है, इससे एक कम 4, संख्या से एक कम संख्या को उसकी पूर्ववर्ती संख्या बोलते हैं। तो 5 का जो पूर्ववर्ती संख्या क्या है, 4 है। 5 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है, 4 है। ठीक है, तो क्या करना है, पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए संख्या दी गई है, दी गई संख्या को यहाँ लिख देना और इसमें एक माइनस कर देना, एक माइनस कर देना, उसके बाद क्या आ गया, पूर्ववर्ती संख्या आ गया 4। ठीक है, 8 है, 8 में एक माइनस कर दोगे तो पूर्ववर्ती संख्या आ जाएगा 7। 25 में एक माइनस कर दोगे तो 24 आ जाएगा, पूर्ववर्ती संख्या 24 है। 100 दी गई संख्या है, 100 में एक माइनस कर दोगे तो 99 आ जाएगा। 99 क्या है, पूर्ववर्ती संख्या है या फिर प्रीडिसेसर है, क्या है, प्रीडिसेसर है। 1000 है, 1000 में एक माइनस करोगे तो 999 आ जाएगा। 999 क्या है, ये हमारा पूर्ववर्ती संख्या है। किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या हमेशा उससे एक कम होती है, एक कम होती है। अब बात करते हैं उत्तरवर्ती संख्या की या फिर सक्सेसर की, तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक बढ़ जाता है। जैसे उसमें कम हो रहा था तो इसमें क्या है, एक बढ़ जाता है। जैसे ये संख्या दी गई है 8, अगर पूछा जाए 8 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होता है, तो एक बढ़ा दो, 9 हो जाएगा। 9 क्या है, उत्तरवर्ती संख्या है। अगर मैं बोल दूं 25 क्या है, 25 दी गई संख्या है, 25 की उत्तरवर्ती संख्या क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। उत्तरवर्ती संख्या मतलब सक्सेसर, क्या होता है, सक्सेसर। ठीक है, 100 दी गई संख्या है, 100 का उत्तरवर्ती संख्या क्या हो जाएगा, 101। 1000 का उत्तरवर्ती संख्या क्या हो जाएगा, 1001। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा दी गई संख्या है, ये उत्तरवर्ती संख्या है। एक ऐड कर दो फिर क्या बन जाएगा, उत्तरवर्ती संख्या बन जाएगा। परिभाषा क्या बोलता है, डेफिनेशन क्या बोलता है, किसी दी गई संख्या से एक अधिक संख्या को उसकी उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। एक ऐड कर दो फिर जो आंसर आएगा वो हो जाएगा क्या, उत्तरवर्ती संख्या। दी गई संख्या में एक जोड़ दो फिर आंसर क्या आ जाएगा, उत्तरवर्ती संख्या आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। ओके, ठीक है। पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती संख्या का सारांश, सारांश क्या है, जैसे कि ये नंबर दिया हुआ है ना, ये नंबर दिया गया है, संख्या दिया गया है। पूछा जाए इसका पूर्ववर्ती संख्या बताओ, पूर्ववर्ती संख्या मतलब पहले का, तो क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। इसकी उत्तरवर्ती संख्या बताओ, तो इधर से एक जोड़ दो, 11 आ जाएगा। ठीक है, पूर्ववर्ती संख्या बताओ तो एक माइनस कर दो, 49 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती संख्या। एक प्लस कर दो, क्या आ जाएगा, उत्तरवर्ती संख्या आ जाएगा। 99 में इसका पूर्ववर्ती संख्या ये हो जाएगा, उत्तरवर्ती संख्या ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से याद रखना है, बहुत ही आसान है। संख्या रेखा पर दर्शाया गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि संख्या दिया गया है 8, इधर जाएंगे तो पूर्ववर्ती संख्या मिलेगा, इधर जाएंगे तो उत्तरवर्ती संख्या मिलेगा। ठीक है, इधर आएंगे एक माइनस कर दिए, पूर्ववर्ती संख्या 7 हो जाएगा, दी गई संख्या से एक कम है। ठीक है, 8 दी गई संख्या है, इससे इधर जाएंगे एक जोड़ दो 8 में, तो क्या क्या मिल जाएगा, उत्तरवर्ती संख्या मिल जाएगा, दी गई संख्या से एक अधिक हो जाएगा। ठीक, याद रखें उत्तरवर्ती संख्या हमेशा दी गई संख्या से एक अधिक होता है। दी गई संख्या है, मध्य की संख्या है, बीच की संख्या में, थोड़ा सा पानी पी लूं। ओके, ठीक, समझ में आ रहा है, ओके आ रहा हो। पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती संख्या क्या होता है, महत्वपूर्ण तथ्य, किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या उससे एक कम होती है। हाँ, एक कम ही हो रहा है, देखो 25 है तो एक कम हो गया ना, 24 हो गया पूर्ववर्ती संख्या। किसी भी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या उससे एक अधिक होती है, ये उत्तरवर्ती संख्या है, ये दी गई संख्या है, एक अधिक हो गया, है ना। शून्य प्राकृतिक संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती। शून्य जो है इसकी जो है पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं एक से प्रारंभ होती है ना। प्राकृतिक संख्या किससे प्रारंभ होती है, एक से प्रारंभ होती है। ठीक, इस चीज को याद रखना। तो शून्य की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती, शून्य की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती, याद रखना। पूर्ण संख्याओं में शून्य सबसे छोटी संख्या है, इसीलिए शून्य की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती। अगर पूछा जाए शून्य की पूर्ववर्ती संख्या बताओ, तो शून्य से पहले क्या आता है, कुछ नहीं आता, है ना, पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती। तो उत्तरवर्ती संख्या तो हो जाएगा लेकिन पूर्ववर्ती संख्या नहीं होगा। प्रत्येक संख्या का केवल एक पूर्ववर्ती और एक उत्तरवर्ती होता है। प्रत्येक संख्या का केवल एक पूर्ववर्ती एवं एक उत्तरवर्ती संख्या होता है, लेकिन जीरो को छोड़कर, जीरो का नहीं होता, तो याद रखना है आप। नेक्स्ट देखो, संख्या दिया गया है क्या, 100 दिया गया है, 100 का पूर्ववर्ती 99 हो जाएगा।
100 का उत्तरवर्ती 101 हो जाएगा। दी गई संख्या ये है 999, इसका पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा, इसमें एक माइनस कर दो, ये हो जाएगा। इसका उत्तरवर्ती क्या हो जाएगा, एक प्लस कर दो, फिर ये 1000 क्या हो जाएगा, उत्तरवर्ती संख्या हो जाएगा। पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्याओं के अन्य नाम। जो पूर्ववर्ती संख्या होता है ना, उसका अन्य नाम, उसका दूसरा नाम। जैसे भाई हर किसी का 2 नाम रहता है ना, मतलब मैक्सिमम लोगों का 2 नाम रहता है, 3 नाम रहता है। दोस्त लोग अलग नाम से बुलाते हैं, स्कूल में टीचर लोग अलग नाम से बुलाते हैं, है ना, रजिस्टर में अलग नाम रहता है, घर में मम्मी पापा लोग या फिर बहन, ये सब अलग अलग नाम से बुलाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से पूर्ववर्ती संख्या का भी अलग अलग नाम है। कौन कौन सा नाम है, पूर्व संख्या बोल दिया जाता है, पूर्व संख्या मतलब पहले का, पिछली संख्या बोल दिया जाता है, पूर्वगामी संख्या बोल दिया जाता है, ठीक पहले की संख्या बोल दिया जाता है, प्रीवियस नंबर बोल दिया जाता है, प्रीडिसेसर नंबर बोल दिया जाता है। इसी प्रकार से उत्तरवर्ती संख्या का भी एक अलग नाम है, उत्तरवर्ती संख्या का भी अलग नाम है, तो याद रखना, आता है ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगली संख्या है ना, उत्तरवर्ती संख्या क्या बोला जाता है, अगली संख्या बोला जाता है, बाद की संख्या बोल दिया जाता है, परवर्ती संख्या बोल दिया जाता है, अनुगामी या फिर आने वाला संख्या बोल दिया जाता है, ठीक बाद की संख्या बोल दिया जाता है, नेक्स्ट नंबर बोल दिया जाता है, सक्सेसर बोल दिया जाता है, ठीक है। याद रखना है आपको। याद रखें, पूर्ववर्ती संख्या दी गई संख्या से एक कम होती है, जबकि उत्तरवर्ती संख्या दी गई संख्या से एक अधिक होती है। ओके, ठीक। अंकों की सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या। अब अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं, ठीक है। ओके, बनाते हैं नहीं, देखते हैं क्या होता है। अंकों की सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, देखो, किसी निश्चित अंक की सहायता से बनाई जा सकने वाली सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या को क्रमशः सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या बोला जाता है। जैसे कि देखो, एक अंकों की सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या, बात करते हैं एक अंक की, ये एक अंक की क्या सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 0 है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 0 है। क्या और छोटा लिख सकते हैं क्या जिसमें एक अंक हो, पॉसिबल नहीं है। सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है। एक अंक की और सबसे बड़ी संख्या लिखा जा सकता है क्या, नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। 2 अंकों की सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या, बात करते हैं 2 अंकों की सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या की। 2 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या की बात करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या में, ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या में, 2 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या में क्या आ जाएगा, सबसे छोटी संख्या में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सबसे छोटी संख्या में क्या आ जाएगा, सबसे छोटी संख्या में आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10 से छोटा हो सकता है क्या, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं हो सकता। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इससे कम करोगे तो 9 आ जाएगा। 9 क्या है, 9 तो एक अंक हो गया ना, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है। वही अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए तो 99 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए तो 99 है। 99 से और बड़ा हो सकता है क्या, जिसमें 2 अंक हो, है ना, जिसमें 2 अंक हो, पॉसिबल नहीं है। एक और इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 अंक बन जाएगा, 100 बन जाएगा, ठीक है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा ये। ओके, ठीक है। 3 अंक की सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है हमारा ये 100। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 100 है। ये एक माइनस करेंगे तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, क्या है, 999। इसमें एक ऐड करोगे तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल जाएगा, एक ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, इसमें एक ऐड कर दोगे तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल जाएगा। इसमें एक ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल जाएगा। इसमें एक ऐड कर दोगे तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, दिए गए अंकों से सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या बनाना। मानो कि कोई अंक दिया गया है, मानो कि कोई अंक दिया है और आपको पूछा जा रहा है कि इस अंक को बदलकर, है ना, इस अंक को बदलकर छोटी संख्या बनाओ, सबसे बड़ी संख्या बनाओ, तब हमें कैसे बनाना है उसको देखो, ठीक है। दिए गए अंकों का प्रयोग, दिए गए अंकों का प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग करके बनाई गई सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या को क्रमशः सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या कहते हैं। कैसे कहते हैं, कैसे करना है देखेंगे आगे। जब तक प्रश्न में अलग से ना कहा जाए, प्रत्येक अंक का प्रयोग केवल एक बार किया जाता है। कैसे किया जाता है देखो, कैसे किया जाता है देखो, ठीक है। नियम पहला क्या बोलता है, यदि शून्य नहीं है सभी अंकों को आरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, सभी अंकों को आरोही क्रम में, तो क्या लिखा हुआ है, सबसे छोटी संख्या बनाने के नियम, सबसे छोटी संख्या बनाओ, है ना। कोई संख्या दे दिया गया है, जैसे कि ये कोई संख्या दिया है,
अब क्या बोला जा रहा है, इस संख्या का यूज करके इसको इधर उधर लिख के सबसे छोटी संख्या बनाओ, है ना, इसको इधर उधर लिख दो और सबसे छोटी संख्या बनाओ। तब हमें क्या करना है, तब ये जो संख्या लिखा हुआ है इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम मतलब शुरू में छोटे संख्या को लिखो, शुरू में छोटे संख्या को लिखो, ये सबसे छोटा है, उसके बाद बड़ी संख्या को, उसके बाद फिर से बड़ी संख्या को, उसके बाद फिर से बड़ी संख्या को, इस टाइप से लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा आरोही क्रम। और यहाँ हम मिलेगा सबसे छोटी संख्या, क्या मिलेगा, यहाँ दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगा, है ना। ये संख्या दिया गया है, इनको लिखना है हमें आगे पीछे करके और सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो इन अंकों का यूज करके हम लोग सबसे छोटी संख्या बना सकते हैं, जो कि ये है, क्या है, 23,689 सबसे छोटी संख्या है। वही अगर सबसे बड़ी संख्या बोल दिया जाए तो कैसे करना है ना, वही अगर सबसे बड़ी संख्या बोल दिया जाए तो कैसे करना है, उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले एक चीज और देखते हैं, नियम दूसरा देखते हैं, क्या चीज है, यदि शून्य है ना, यदि शून्य आ जा रहा है, देखो इसमें शून्य नहीं है, इसमें शून्य नहीं है, अगर शून्य आ जा रहा है तो क्या करना है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिखना है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिखना है, लेकिन शून्य को छोड़ देना है ना, शून्य को छोड़ देना है। जैसे कि ये दिया गया है, ये दिया गया है, इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या 3 है। शून्य को छोड़ दो भाई, शून्य को छोड़ दो, शून्य को छोड़कर सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है, ठीक है। सबसे पहले सबसे छोटी गैर शून्य संख्या को लिखो, तो 3 को मैंने लिख दिया, तो यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सभी शून्य लिखो, जितने भी शून्य हैं सबको लिख दो। उसके बाद क्या करना है, जितने भी जीरो आ रहे हैं सबको लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अंत में शेष अंकों को आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, देखो 5, उसके बाद 8, 5 छोटा है 8 बड़ा है, बढ़ते हुए क्रम जा रहा है ना, ठीक। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर शून्य आ रहा है, सबसे पहले क्या करना है, यदि शून्य आ रहा है तो शून्य को स्टार्टिंग में मत लिखो, उससे छोटी संख्या जो है ना, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले सबसे छोटा अंक लिखो, है ना। देखो इनमें सबसे छोटा अंक कौन सा है, 3 है, 3 को लिख दिया। उसके बाद जितने भी जीरो है सबको लिख दो। उसके बाद फिर उसको बढ़ते क्रम में लिखो, उसके बाद जो बचा हुआ है 5 और 8 उसको लिखा। 3 को मैं सबसे छोटा है इसलिए 3 को लिखा, शून्य को छोड़ दिया जाए, उसके बाद गिना जाए तो 3 सबसे छोटा है, 3 को लिखा। उसके बाद जितने भी जीरो है सबको लिखा। उसके बाद जो बचे हैं उसको बढ़ते क्रम में लिखो, 5 और 8 बचे थे उसको मैं बढ़ते क्रम में लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलता है सबसे छोटी संख्या बनाने का ट्रिक, ओके, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या बनाने का नियम क्या है, सबसे बड़ी संख्या बनाने का 2 नियम है, कौन कौन सा है। नियम पहला, यदि शून्य नहीं है, यदि शून्य नहीं है तो क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखो, मतलब घटते क्रम में लिखो। जैसे कि ये कोई संख्या दिया गया है, कितना, 7, 2, 5, 9, ये संख्या दिया गया है। इनको यूज करके हमें क्या बनाना है, सबसे बड़ी संख्या बनाना है। इनका इस्तेमाल करते हुए, यूज करते हुए सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो कैसे बनाया जाएगा, ये जो 9 है इसको सबसे पहले लिखो, ये सबसे बड़ा है ना, इसको सबसे पहले लिखो। उसके बाद इसके बाद कौन सा बड़ा है, 7 है तो 7 को लिखो, फिर 5 है 5 को लिखो, फिर 2 है 2 को लिखो। मतलब क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है। क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब बड़ी संख्या को पहले लिखो, उसके बाद छोटी संख्या को लिखते जाओ। फिर क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा सबसे बड़ी संख्या। क्या मिलेगा, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या मिला, ठीक है। नियम दूसरा क्या बोलता है, नियम दूसरा बोलता है यदि शून्य है ना, देखो यदि शून्य आ जा रहा है, जैसे कि ये, हमें इसका यूज करते हुए सबसे बड़ी संख्या बनाना है। यदि शून्य आ जा रहा है तो क्या करना है, यदि दिए गए अंक में शून्य भी हो तब भी सभी अंकों को अवरोही क्रम में ही लिख दिया जाता है। इस स्थिति में शून्य स्वतः सबसे अंत में आ जाता है। तो वही है, क्या करना है, अवरोही क्रम में ही लिखना है। क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखो, उसके बाद छोटी संख्याओं को लिखते जाओ। सबसे बड़ी संख्या 9 है, 5 है, 2 है, 1 है, 0, ठीक है। ऐसे ही करना है, शून्य से मतलब नहीं, शून्य को लास्ट में लिखना है। मतलब सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखो, फिर उसके बड़ी, फिर उससे बड़ी, मतलब सॉरी, सबसे बड़ी संख्या को पहले, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर लास्ट में अगर 0 है तो, ठीक है। तो बस याद रखना है, क्या याद रखना है, 0 हो या ना हो, सबसे बड़ी संख्या बनाने का नियम हमेशा एक ही रहता है। 0 हो या ना हो, सबसे बड़ी संख्या बनाने का नियम क्या है कि संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना, मतलब बड़ी संख्या को पहले लिखना, ठीक है, मतलब बड़ी संख्या को पहले लिखना, ओके। सभी अंकों को बड़े से छोटे क्रम में लिखना, बड़े से छोटे क्रम में लिखना। इसके लिए है 0 हमेशा सबसे अंत में आएगा क्योंकि वह सबसे छोटा है। ये किसके लिए है, यदि सबसे बड़ी संख्या
सबसे बड़ी संख्या बनाया जाए उसके लिए है, ठीक है। ओके, अब एमसीक्यूज लगा लेते हैं। क्या करते हैं, क्यूज लगा लेते हैं। निम्न में से कौन केवल एक अंक है, इनमें से कौन सा है जो जहां सिर्फ एक अंक है, तो ये यहाँ एक अंक है, 25 है, 108 है, और ये तो इसमें 2 अंक है, इसमें 3 अंक है, इसमें 4 अंक है, ये एक अंक है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 856 का पूर्ववर्ती पूछ रहा है, पूर्ववर्ती इससे पहले का 856 का पूर्ववर्ती पूछ रहा है, तो इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले क्या आएगा 8, इससे पहले एक माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 855, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा इससे पूर्ववर्ती, कहाँ दिख रहा है, ये है, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सेकंड, दिए गए अंक 5082 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या, संख्या कितना है 4 है, ये तो गलत है, लिखने का तरीका गलत है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 0 को छोड़ देना है, उसके बाद सबसे छोटी, 0 को छोड़कर सबसे छोटी संख्या कौन सा है, 2 है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे 2 को लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद 0 को लिखेंगे, 2 को लिख दिया, उसके बाद 0 को लिखे, उसके बाद कौन सा बचा, एक सेकंड मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं किसको लिखूंगा, 0 को छोड़ दूंगा, फिर 2 को लिखूंगा, उसके बाद किसको लिखूंगा, 0 को लिखूंगा, उसके बाद इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, बढ़ते क्रम में लिखना है ना, 5 और 8 लिखना है, ठीक है। 5 और 8 क्या पूछा है, दिए गए अंक में से बनने वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो ये क्या है, सबसे छोटी संख्या है, आंसर हो जाएगा ये सबसे छोटी। दिए गए अंक से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या बनाना बहुत ही आसान है, सबसे जो बड़ा है उसको पहले लिखो, ये 9 सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन सा सबसे बड़ा है, ये है, तो उसको लिखो, उसके बाद कौन सबसे बड़ा है, 3 है, उसके बाद इसको लिखो, उसके बाद क्या है, 1 है, उसके बाद इसको लिखो, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, हमारा आंसर नंबर फर्स्ट जो है ये जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, तो बस इतना ही था, है ना, बहुत ही आसान है, हमें क्या है एकदम शुरू से पढ़ना है, मैथ्स को समझने का बेस्ट तरीका क्या है, एकदम शुरू से पढ़ो, बेसिक से पढ़ो और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाओ, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाओ, बेसिक से समझो तो चीज़ें आसान हो जाती है और हमें सब चीज़ अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहो, आप हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको ढेर सारा क्वेश्चंस मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ो। मैं यकीन मानो आपका जो रिजल्ट है वो बेहतरीन होगा, बेहतरीन हो जाएगा और अच्छा खासा नंबर से आपका जो एग्ज़ाम है वो निकल जाएगा, जवाहर नवोदय का जो एग्ज़ाम है अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहाँ आपको स्पोकन इंग्लिश का क्लास मिल जाएगा, जवाहर नवोदय मिल जाएगा, प्रयास मिल जाएगा और साथ ही साथ वहाँ सैनिक स्कूल का जो क्लास है वो भी मिल जाएगा, ढेर सारा आपको क्वेश्चंस लगाने के जो मौके हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से पढ़िए, हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसको मत भूलना, आप डाउनलोड कर लेना, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।